हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हैं नाज़रीन आप सब? आई जस्ट होप कि आप ठीक होंगे बट ये नाज़रीन थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया ना, सो इसको हम कहते हैं गाइस जो ट्रेंड पे है। मुद्दे पे आते हैं यहाँ पे चल रही थी रस्म व रिवाज पे बातें और फेस एक्सप्रेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इसके खिलाफ थे। सो हम लोग इस बात को काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे और आई डोंट नो कि टाइम क्या हो रहा था लेकिन टाइम बहुत अच्छा हो रहा था और इनकी बातों को हम इतना एन्जॉय कर रहे थे बट आई नो कि ये मिड टाइम था। बट बहुत प्यारा डिस्कशन था। असल में मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती सो मैंने उसको स्किप करके सोचा अपनी एक गपशप आपको सुना दूँ। उसके बाद हम लोग पहुँचे फाइनली शॉपिंग पे। हनी को मैंने तंग किया पीछे की ऑडी को करना इग्नोर और हम यहाँ पे पहुँचे लेने हनी के साथ अनी के शूज़। और हमारे जो हनी है सबकी सिलेक्शन हो गई बट अनी जो है ना इनको शूज़ पसंद ही नहीं आ रही बिकॉज़ ऑफ ये हैं पठान खोपड़ी सो इनको चाहिए खेड़ी और इन्होंने सबसे पहले खेड़ी ली बट हमें इनके लिए चाहिए शूज़ जो ये वेयर करना पसंद नहीं करते और हमें लेने वही। सो देखते हैं चलते रहे नाज़रीन गाइस गाइस नाज़रीन सेम थिंग। साथ-साथ चलते हैं देखते हैं कि भाई आखिर इनके शूज़ किस मंज़िल तक जाते हैं। तो हम पहुँचे भाई यहाँ पे फाइनली हैदरी के एक बहुत ही एक्सपेंसिव शॉपिंग शॉप पे और हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें पसंद कर ली और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो हमने उससे परचेज़ भी कर लिया और ये परचेज़िंग के बाद फिर भी वो डील हमारी नहीं बनी सिर्फ़ अनी की। फिर हम पहुँचे यहाँ पे बड़ी के ड्रेसेस लेने और ये हमारी वो शॉप है जहाँ से हमारे पास माल जाता है, तो फिर फर्स्ट टाइम मैं भी इस मार्केट में गई थी क्योंकि यहाँ पे पूरे जेंट्स की होती है ये। वुमेन्स एंड लेडीज़ आर नॉट अलाउ बट मैंने सोचा कि अपनी पसंद को भी ज़रा देख लेती हूँ, तो फिर ये लेने के बाद यहाँ पे चल रही थी हमारे यहाँ थोड़ी छोटी की गपशप सी प्यारी बातें। तो फिर इस बातों को एंजॉय करते हुए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि करना क्या है और मैं आसपास निगाहें चला रही थी कि यार मुझे कुछ और तो पसंद नहीं आ रहा है लेकिन पसंद आया भी था, तो मैंने सोचा कि इसे बाद में लेंगे लेकिन फिर मैंने खैर बाद में ले ही लिया था। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे सदर के अंदर हम यहाँ पे खड़े हुए थे अयान जी के पास बट यहाँ पे फिर से शूज़ का डिस्कशन हुआ और वो डिस्कशन ही रहा। फिर हम आगे बढ़ गए, यहाँ पे हम आए जामा क्लॉथ और यहाँ पे हमने यहाँ के लिए काफ़ी चीज़ें ली लेकिन अनी के लिए हम लोग ने यहाँ पे लिए इमाम ज़ामिन और काफ़ी चीज़ जो होती हैं रस्म व रिवाज की, तो हमने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय किया बट हमें कुछ चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक शुरू कर दिया और ये मोमेंट बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था लिटरली। और ये था सुहाग पूरा जिसके बारे में हम लिटरली कुछ नहीं जानते बट ये कि मैं और अनी कह रहे थे कि यार हम इसे घर जाके देखेंगे बट आई स्वेयर कि हम इसे देखना बिल्कुल भूल चुके हैं। और फिर हम पहुँचे अपनी ज्वेलरी की तरफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी-सी कारीगरी की जा रही थी जिसके अंदर वैसे इस पूरी शादी के अंदर ना पूरी पूरी क्योंकि हर काम के अंदर मेरा कोई काम लाज़मी शामिल है क्योंकि मैंने एज़ अ इवेंट डिज़ाइनर इसको डील किया। सो वही ख़ैर काफ़ी मेहनत के बाद लग गई थी भूख, तो हम पहुँचे खाना खाने और डिनर पे एज़ यूजुअल बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, सो हम लोगों ने इसी को एन्जॉय किया लेकिन जब से तबीयत आउट है तो फिर मैंने बिरयानी को भी स्किप कर दिया और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट है बट आप लोगों की दुआएँ मुझे बहुत ख़ास चाहिए। तो हम लोगों ने तय कर कर के जब यहाँ पहुँचे तो हो गया नेक्स्ट डे और दिन यहाँ पे इतनी जल्दी और तेज़ी से जा रहे हैं कि लिटरली कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तो मैंने और अनी ने सोचा कि भाई वैसे ही संडे का दिन था, तो मैंने और अनी ने सोचा कि यार चलो आज कुछ नया कर लेते हैं। वैसे भी मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है बिकॉज़ आई नो हाउ टू डू पेंटिंग, स्केचिंग एंड सो ऑन। सो पोर्ट्रेट भी आता है वैसे मुझे ना, तो फिर यहाँ घर पूरा फैला के हमने सोचा कि एक नए तरीके से इसे रीनेशन करते हैं और इस रीनेशन के अंदर बहुत मेहनत हुई। लाइक ये पूरा ऐसा था जैसे कि हमने एक न्यू शिफ्टिंग की है। तो खैर भाई मैं लग कैसी रही हूँ एज़ अ पेंटर के आपको ड्रेसेस में, आई जस्ट होप कि अच्छी लग रही होंगी। ये हमारा वाईफ़ाई था जो इस शिफ्टिंग के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा बेचारा डाउन रहा, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है और इसकी वजह से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन खैर छोड़िए, हमारे अनी कैसे लग रहे हैं। अनी के पीछे हनी ने भी खैर काफ़ी काम किया। ये मुझे बिल्कुल ओल्ड वाली ना एक वाइब्स आ रही थी जैसे कोई पुरानी हवेलियों के अंदर होता है, लेकिन अच्छा लग रहा था। और इसके पहले आई हुई थी हमारे पास मोहतरमा मन, और मन के साथ हम जब डिनर एंजॉय कर रहे थे तो ये काफ़ी बस सैड मोमेंट आने वाला था, अल्लाह के करम से वो बच गया। तो बैड न्यूज़ के बस अल्लाह ने बचा लिया एंड आई जस्ट विश कि दिमाग काफ़ी बहुत दूर चला गया था, तो अल्लाह ताला खैर रखे हर एक इंसान के लिए भी। तो इसीलिए यहाँ पे कॉलिंग शॉलिंग जारी थी बट उसके बाद जब हमें पता चल गया कि फाइनली देयर इज़ नो बैड न्यूज़, सो अल्लाह का शुक्र है। फिर हमने इस मील को एंजॉय किया। ये काफ़ी मिडनाइट था लेकिन हमने बस
मुझे बहुत सारे काम थे, लेकिन पता है इस काम को छोड़ के मैंने सोचा कि यार अभी आउटिंग कर लेते, बाद में देखेंगे जो होता होगा। उसके बाद पूरी रात गुज़र गई, लेकिन काम भाई काम, मैं डेली काम करते जा रही थी, वो डेली काम सँभलने का नाम नहीं ले रहा था। और ये हमारी जो पीछे बैठी हुई है अमन, ये बहुत तंग कर रही थी। लेकिन आप ये शर्ट्स देखें भाई, इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करना है, क्योंकि एक शर्ट इतनी महँगी, मैंने कहा ओह माय गॉड! तो फिर खैर यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे थे, क्योंकि हम माशाल्लाह से रोज़ शॉपिंग कर रहे थे और रोज़ उस शॉपिंग को देख रहे थे। उसकी जगह मेंटेन करना लिटरली इट्स टू मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि भाई ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप लाओ उसे फिर सेटल डाउन करो। पर आप ये देखें सेट, और ये सेट कैसे हैं, अच्छे हैं ना? मुझे ये बहुत पसंद आया माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक इसे पहनना खैर आफ़ियत से क्या कहते हैं यार, नसीब करें, आमीन। सो इट्स गुड एंड इट्स लिटरली गुड। सो होप कि आपको भी पसंद आए। मुझे भी ये सैंडल बहुत पसंद आई, लेकिन आपको पता है मैंने आज तक गाइस कभी भी ना सैंडल नहीं पहनी है, बिकॉज़ ऑफ मुझे लगता है डर, क्योंकि मैं गिर जाऊँगी। लेकिन ख़ैर डर को साइड रखते हुए मैं और एमन पहुँचे हम लोग अपनी डांस प्रैक्टिस पे। मुझे डांस करने का शौक तो रहा है, लेकिन मुझे लिटरली डांस नहीं आता, सो मैंने अब तक कभी भी प्रॉपर किया नहीं, और अभी भी मैंने सीखने के बाद भी नहीं किया। और हमारे अनी थे कहीं और बिज़ी, मैं कहीं और बिज़ी थी, हम सब ने अपने आप के कामों को डिवाइड कर लिया था। उसके बाद फिर मैं पहुँची मन को दिखाने छत, और इस छत के अंदर बस मैंने सोचा टम 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 जाऊँ। काफ़ी यादें बस यहाँ से भी हैं वाबस्ता, लेकिन यादें फिर यादें बस कभी आ जाती है, जैसे कि इस वक्त भी आ रही हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रही भरपूर, और बारिश आपको पता है कि दिमाग घुमा देती है। तो ख़ैर भाई हम फाइनली पहुँचे अपनी रूफ़ साइड, मीन्स के छत के ऊपर, और ये बहुत हसीन नज़ारा है, लेकिन इट्स क्वाइट डेंजरस, क्योंकि इसके साइड में बाउंड्री वॉल्स नहीं है। सो खैर भाई, वैसे यार इसका लाइटिंग का रिफ्लेक्स बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, फिर हम पहुँचे छत पे, और छत पे मन को छत बहुत पसंद आई। इसके बाद फिर हमने थोड़ा छिछोर बंद करना शुरू कर दिया था मुन्ने के साथ। तो यहाँ पे ईमा और इनका डिस्कशन चल रहा था। मैंने सोचा कि ऑडियो ऑन कर दूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार कौन इतनी मेहनत करेगा। पहले ही मैं बहुत थकी हूँ, और मेरा मोबाइल जो है ना इतना भर जाता है कि मुझे लिटरली इसे खाली करने में फिर गुस्सा आ जाता है। फिर मैं इसे कुछ दिन छोड़ देती हूँ, फिर मैं कुछ दिन कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इसे छोड़ो, आज ऐसे ही कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे मैं ना इस चीज़ का ख़्याल रखूँगी। लेकिन हम लोगों ने इस मोमेंट को बहुत एन्जॉय किया, हमने बहुत सारी हँसी मज़ाक कर के उसके बाद फाइनली मैं जाके सो के उठ भी गई। और उठने के बाद फिर हम शॉपिंग भी जाने वाले थे, क्योंकि दिन रह गए कम, काम थे ज़्यादा। तो हम यहाँ पे जाने की तैयारी में थे तैयार, और तैयारी में हम करे थे शाह साहब का इंतज़ार। और अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब के आने से पहले हम हो गए थे तैयार, क्योंकि हम तैयार ना हो शाह साहब आ जाएँ तो लिटरली भाई इस घर में बवाल मच जाता है, और मुझे बवाल नहीं चाहिए। सो हम सब रेडी बैठे हुए थे, वेटिंग पॉइंट पे थे, और जैसे ही हमारे शाह साहब आए तो हमने सोचा कि भाई अब डिस्कशन को करते हैं स्टॉप, और अब हम चलते हैं। फाइनली तो हम फाइनली पहुँचे भैया टुन टुन टुन, और इस टुन टुन की सवारी पहुँच ही गई। बस कहीं न कहीं जितनी मार्केट्स में हमें जाना था, क्योंकि एक जगह एक काम नहीं हुआ, हर काम बहुत डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से हुआ। इवन मेरी पसंद तो भाई बहुत ही डिफरेंट थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुआरी हुई। लेकिन ख़ैर भाई अब हम पहुँचे एक मार्केट को स्किप करके, वहाँ से अपने सारे काम निपटा लिए थे, तो हम वापस पहुँचे अयान जी की तरफ। और यहाँ पर आकर तो भाई एक अलग ही मोमेंट देखने को मिला, जिसके अंदर मन ने मुझे एक सेकंड सुकून नहीं लेने दिया। उसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा ही तंग किया। ये आप फाइनली एंजॉय करिए मील। ये थी कचौरी और यहाँ की समोसा चाट, जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ हमारी मेहमान नवाज़ी जारी थी ये मिस्टर अयान के साथ। वेल ये मोमेंट बहुत लविंग था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी सारी कलेक्शन के लिए गए हुए थे। सारे काम हो चुके थे, अब बस कलेक्शन वर्क बाकी था। लेकिन इट्स लिटरली टू मच मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी एंड अस ऑल्सो। तो ये हमारे अनी और मैं और मेरी प्यारी सी मीमी विद चासा। फिर हम दोबारा भूखे हो गए थे भाई, फिर हमने सोचा कि चलो भाई अब हम चलते हैं अल रहमान के अंदर। हम उससे जाने से पहले हमने ना सोचा कि हम मनोड़ा जो है ना पानी कवर कर लेते हैं, बट लिटरली भाई हम तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ट्रैफ़िक में रहे। तो उसके बाद हमें लग गई थी भूख। मैं घूमी बहुत हूँ, लेकिन इस बार मैंने शूट काफ़ी कम किया है। होप कि इतना भी मेमोरीज़ काफ़ी होता है। समटाइम इंसान को बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि मैं बस इस बार काफ़ी ऑफ माइंड रही ऑन माइंड के साथ, क्योंकि काम बहुत थे, थकन बहुत ज़्यादा, वक़्त बहुत कम। सो यहाँ मन मुझे छेड़ते हुए कि कचौरी बहुत अच्छी थी, मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी हुई, ससुराल बहुत प्यारा था। फिर सब पेश आप इनके देख सकते हैं, इनकी खुशी, इनकी प्यारापन, कचौरी, अल्लाहू अकबर! ये बहुत बदतमीज़ है भाई, मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन बहुत प्यारा मोमेंट था, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन इसकी ये सारी ना छिछोरबंदियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, सारी इसके बाद भी जारी रही हैं। और कचौरी, चाय, मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं, मैं चाय नहीं पीती, बट वो पीना मेरे लिए बस क्या कहूँ मैं।
फाइनली भाई नेक्स्ट डे चेंज हो गया और यहाँ पे आया कुछ सामान हमारा भाभी जी की तरफ से। सो मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लेते हैं भाई। एक तो ज़िम्मेदारी की ज़िम्मेदारी, फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा कुछ नया कंटेंट मिल जाएगा। अभी कंटेंट के चक्कर में ना काम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा वीडियो शूट करा ही नहीं। लेकिन खैर भाई थोड़ा बहुत हमने सामान तक भी थोड़ा बहुत भी सेट करने में मुझे बहुत टाइम लगा भाई, क्योंकि इसकी जगह बनाना इट्स लिटरली टू मच हार्ड फॉर मी। फिर फाइनली यहाँ पे फिक्स हुआ फर्नीचर। सो आपको कैसा लगा फर्नीचर? और ये इनके 2 नमूने से रतन हैं, जिनको मैं अनमोल रतन नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे अनमोल रतन मेरे वाले हैं और ये हैं नमूने रतन। सो आप देखिए चप्पलों का कलेक्शन। वैसे पता है जब मैंने अपना सामान निकाला तो लिटरली मेरे इतने सामान हैं और इवन मेरे पास इतने सारे शूज़ेज़ हैं कि आई कांट इमेजिन कि यार ये लिटरली सारे मेरे हैं। यू नो व्हाट, मेरा सामान ज़्यादा नहीं, बस बहुत कम है, 2-3 घरों के अंदर है, लेकिन इट्स इनफ है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर यहाँ पे हमारा चल रहा था पैकिंग का सेशन, क्योंकि हमें भेजी थी बड़ी और नेक्स्ट डे हम लोगों ने रखा था मायो का सेलिब्रेशन। सो हमें इसी रात सारे इस काम को निपटाना था। तो हम यहाँ पे सारे सब मिल के कर रहे थे पैकिंग, और पैकिंग के साथ थोड़ी-सी गपशप भी चल रही थी हमारी। उसके बाद मैंने सजाया इस रूम को, और ये रूम फुल मैं ले नहीं सकी, लेकिन खैर इतना देखने काफ़ी है। रूम के साथ-साथ मैंने अपने रूम को भी मेंटेन किया, और ये गिफ्टों के साथ एक छोटा-सा गिफ्ट जो आपको भी अच्छा लगेगा।